पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 3-4 दिनों से जिस घड़ी का इंतज़ार किया जा रहा था वो घड़ी आखिर में आ ही गई। आज नीतीश कुमार अपनी कोर टीम के साथ अपनी राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठेंगे और इस बैठक के बाद फैसले क्या आएंगे उस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। बिहार की राजनीति में चाणक्य नीति नीतीश कुमार की काफ़ी फेमस है। नीतीश कुमार चाणक्य नीति पे बड़े बड़े फैसले लेते आए हैं और एक बार फिर से 2025 के चुनाव से पहले जिस तरह की परिस्थितियां और स्थितियां पैदा हो गई हैं, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसे देख करके लगता है कि आज की मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। भीतर की बात में हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य लेकर के आए हैं जिसकी चर्चा हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब उसके फैसले की घड़ी आ गई है। हमने आपको बताया था कि जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी रणनीतियों को लेकर के अटकलें लग रही हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने आपको ये भी बताया था कि सर्वे रिपोर्ट जिस तरह से आ रहे हैं और नए नए सर्वे हो रहे हैं, उसके बाद से कई कहानियां भी सामने सामने पैरेलली चल रही हैं। इसी बीच में एक कड़ी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे पॉलिटिशियन की तरह नहीं है, बल्कि वो ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको समझना, परखना और जानना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना आप अपने आप को जानने और अपने भीतर की बातों को जानने में नहीं समझ पाते हैं। राजनीतिक हालात जिस तरह के बने हुए हैं, उससे ये बातें चर्चा में ज़बरदस्त है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है और जो फंसी हुई है। इस पेच को सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दो फैसले लेने होंगे। या तो उसे नीतीश कुमार के साथ रहना होगा और अपने बाकी के साथियों को नाराज़ करना होगा, या फिर बाकी साथियों को खुश करके नीतीश कुमार को नाराज़ करना होगा। क्योंकि जिस तरह के सीट शेयरिंग के समझौते की तस्वीरें और जो चर्चाएं हो रही हैं, वो काफ़ी कहा जा रहा है कि परेशान करने वाली हैं। खास करके 2020 की तरह भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी साथी दल को छोड़ना नहीं चाहती है। भले ही सीटों के थोड़ा सा 19-20 हो जाएं, लेकिन सबको साथ रखना चाहती है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनके खेमे से जो बातें छन के आ रही हैं, वो ये कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में 120 सीट से कम नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि डिमांड तो वो 130 की कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में 243 सीटों वाले विधानसभा में 130 सीट अगर नीतीश कुमार ले लेते हैं तो ये समझौता कैसे हो पाएगा। नीतीश कुमार को लेकर के कई बार ये बात कही जाती है कि नीतीश कुमार की गतिविधियों पर नज़र रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी किसी से दुश्मनी अस्थायी नहीं होती है। जिनका भी उन्होंने साथ छोड़ा है, उनके लिए हमेशा से अपने एक खिड़की दरवाजे कुछ ना कुछ खुला छोड़ देते हैं। लेकिन नीतीश कहीं ना कहीं एक ऐसे सुराग की तलाश करते हैं कि अगला अगर खिड़की दरवाज़ा बंद भी कर ले तो कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रवेश करने का रास्ता मौजूद हो। इस तरह की कई बातें देखने को मिली है, चाहे आरजेडी की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी की नो एंट्री का बोर्ड लगने के बाद भी नीतीश कुमार प्रवेश उसमें कर ही जाते हैं। बिहार में नीतीश की ताकत का अंदाज़ा सबको है और उनके राजनीतिक कौशल का भी सभी लोहा मानते हैं। वर्तमान परिस्थिति में ये चर्चा भी चल रही थी कि नीतीश कुमार जब इसी वर्ष जनवरी में एनडीए में लौट करके आए तो उस समय तो बड़ी खुश थे, लेकिन जल्दी ही उनका ये खुशी काफूर हो गया, क्योंकि उन्हें 2025 के चुनाव में जो स्थितियां हैं और जो 2025 का परिणाम जो है वो उन्हें डराने लगा। इस बात को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं और महागठबंधन की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी और बाकी के घटक दलों में एक बार फिर से संशय की स्थिति बनी हुई है। इस संशय की स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार आज की बैठक में क्या फैसला लेंगे। सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा। अटकलों के बाजार में नीतीश कुमार के पाला बदलने की ताज़ा अटकलें एक बार फिर से खारिज की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बातें कही जा रही है कि कुछ भी संभव है। उनकी रणनीति का हिस्सा माना जाता है कि वो कभी भी कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने केंद्र में जिस तरह भाजपा की हर बात मानी है, उसका मनचाहा भुगतान भी भाजपा के साथ करना चाहते हैं और बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के हर बात को माने।
उनके समर्पण भाव को भाजपा के लोग कमजोरी समझ लें, ऐसा भी नहीं है। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार कमज़ोर नहीं होते हैं और नीतीश कुमार अपने शर्त पर ही फैसला लिया करते हैं। अब अटकलों का बाजार इस बात को लेकर के गर्म है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली से लौट करके आए तो दिल्ली में किसी भी मीटिंग की चर्चा नहीं हो रही है और ना ही कोई ऐसी बात हो रही है जिसमें बैठ करके बातचीत किया गया हो। एक तरफ जहां झारखंड को लेकर के मामला पहले ही गरमाया हुआ है कि झारखंड में नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए उन्हें सीट दे, तो वहीं चिराग पासवान भी एनडीए के तहत ही लड़ना चाहते हैं। एक पेच तो यहीं फंस रहा है। दूसरा पेच कि अगर चिराग पासवान को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश से फैसला कर लिया तो बाकी के लोग जो एनडीए गठबंधन में हैं वो क्या करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के आज के जो नीतीश कुमार की मीटिंग है अपनी राज्य कार्यकारिणी के साथ वो बैठने वाले हैं, इसको लेकर के भी चर्चाएं खूब चल रही हैं। इसी बीच आपको हमने बताया भी था कि जेपी नड्डा से 1 महीना पहले नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात को लेकर के कई बातें चर्चा में आई थी, लेकिन इन्हीं बातों को और 2 दिवसीय नड्डा के बिहार प्रवास के दौरान जो कुछ भी सामने आया वो सब ने देखा। कई चर्चाएं हुई, नीतीश कुमार मंच पर भी गए और वहां उन्होंने ये भी वादा किया कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके ठीक 20 दिन के बाद जब जेपी नड्डा दोबारा आते हैं तो स्थितियां बिल्कुल उलट रहती है, विपरीत रहती है और जेपी नड्डा नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होती है। यही होता है जब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो नीतीश कुमार भी किसी से मुलाकात नहीं करते हैं और किसी की मुलाकात नीतीश कुमार से कोई भी शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है। अब ऐसी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि आज की बैठक नीतीश कुमार ने जो बुलाई है उस बैठक का महत्व इस बात को लेकर के बढ़ गया है कि क्या नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो फैसला भारी पड़ने वाला है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस पूरी कहानी में भारतीय जनता पार्टी चुपचाप सब कुछ टुकुर टुकुर देखने के लिए मजबूर है। नीतीश कुमार आज एनडीए में जनता दल यूनाइटेड का भविष्य भी तय कर सकते हैं, क्योंकि इस 12 घंटे का जो समय रहा है वो चिराग मांझी कुशवाहा सबके लिए भारी रहा है और इसी 12 घंटे में इनका भी रोल बदल सकता है यदि नीतीश कुमार ने कोई इस तरह का फैसला ले लिया। क्योंकि आपको पता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि सचेत हैं और इस बार वो किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होने देना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक बार फिर से वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यथाशीघ्र बैठ जाए, जो कम से कम उन्हें आने वाले जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है उस समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखे। यही कारण है कि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि चुनाव वक्त से पहले हो जाए और इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी ले ले। लेकिन ये सभी बातें भारतीय जनता पार्टी के एंड से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इस बात को लेकर के चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा कहीं भी अपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वक्त से पहले चुनाव हो जाएगा तो उनकी भी राजनीति में और एनडीए के सरकार में एंट्री संभव है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अन्य के इस लड़ाई में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होती है, या फिर अन्य वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी किस तरह का रोल अपनाती है। सीट शेयरिंग का समझौता निश्चित रूप से बिरबल की खिचड़ी हो गई है, जिसे पकाना संभव नहीं लग रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना एंगल चेंज किया है और ये एंगल तब चेंज हुआ है जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और दिल्ली से नीतीश कुमार के वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना रोल चेंज कर चुकी है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना रोल चेंज किया है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग बिहार के मुद्दों पर, बिहार के हिस्सों पर अपना प्रतिक्रिया दे रही है और उस पर नज़र बनाए हुए है। तो नीतीश कुमार भी अपने हिसाब से सबको छोड़ छाड़ करके अकेले दम पर सरकार चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का बदला हुआ जो स्वरूप है वो अलग कहानी कह रहा है। इंतजार कीजिए, आज दिन में जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक नीतीश कुमार समाप्त करेंगे, फैसले जब सामने आएंगे तो बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को कहा यह जा रहा है कि उनको अधिकृत किया जाएगा कोई भी फैसला लेने के लिए, यानी उनका रोल बदलेगा, तो दूसरी तरफ एनडीए में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का भी रोल आज के नीतीश कुमार के फैसले से बदल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।